अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम टू द आस्क स्किन केयर। बिना वेट कराए आज का जो टॉपिक है उस पे भी चलते हैं, लेकिन पहले ये तस्वीर देख लें। ये ऐसी तस्वीर हैं जिनका ट्रीटमेंट किया है। और पहली जो तस्वीर है उसमें बच्चे के सर पे फंगस है, टीनिया कैपिटस। तो जब इनका मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं आफ्टर और बिफ़ोर और आफ्टर इफ़ेक्ट। इसके अलावा अगर आपके हाथों में चंबल की तकलीफ़ है और इसी तरह छिलके बनते हैं और दर्द होता है, तो बिफ़ोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट भी आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये है कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके भी इलाज करवा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरी ओरिफिशियल डर्माटाइटिस क्या है? अक्सर जो मरीज़ हैं इसी तकलीफ़ से आते हैं कि उनके आँखों के इर्द-गिर्द रैश होते हैं, मुँह के अराउंड जो है रैश हो सकते हैं, सुर्ख़ी होती है, छिलके बन रहे होते हैं और उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और आम जो लेमैन है उसकी ज़ुबान में कह लें कि वो कहते हैं दद्र है। तो ये असल में है क्या, इसकी हकीकत क्या है? ये एक तरह से क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन इरप्शन है, यानी ये लंबे अरसे तक चलने वाली एक स्किन की इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, जो कि आपके आँखों के इर्द भी हो सकती है, नथनों के अराउंड भी हो सकती है, माउथ के इर्द-गिर्द आपको रैश हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसके भी इर्द-गिर्द इसी तरह सुर्ख़ी की तरह के रैश हो सकते हैं, जो आपके लिए तकलीफ़ का बाइस हैं। और किन को ये ज़्यादातर कॉमन होती है? जो ज़्यादातर ये फ़ीमेल में कॉमन है, जो लाइट स्किन टोन रखती हैं और एज इनकी जो है वो 20 टू 45 ईयर जो एज होती है ख़वातीन में, उनमें कॉमन है। इसके अलावा ये जो बच्चे हैं स्पेशली 8 ईयर से उससे कम, उनमें भी ये कॉमन है। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहात जो मेन हैं, वो ये होता है कि या तो आपकी जो जिल्द है वो ऑलरेडी सेंसिटाइज़्ड है, सेंसिटिव है और बाहर के किसी एजेंट ने आपकी स्किन पे अटैक कर दिया है, या फिर आपकी जो स्किन की अपर लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसमें नॉर्मल से ज़्यादा पानी का लॉस हो चुका है। तो उसकी वजह से जब ड्राइनेस होगी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा। इसमें रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कि बहुत सारे अफ़राद हमारे माशरे में ये इशू भी है कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर जो है वो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, ठीक है? स्टीरॉयड चाहे आप टॉपिकल फॉर्म में लगा रहे हों, उसको इन्हेल कर रहे हों, नेज़ल या इन्हेलर के तौर पे, तो ये कॉमन कॉज़ है कि जो स्टीरॉयड है वो कभी भी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर यूज़ ना करें। एपिडर्मल डिसफंक्शन मतलब एपिडर्मिस में कब मसला आता है? अगर आप में ज़िंक डेफ़िशिएंसी हो या ओवर हाइड्रेशन हो, आपने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोलियम जेली लगा लें, या फिज़िकल सनस्क्रीन्स हैं, उनकी वजह से भी ये जो बीमारी है वो हो सकती है, क्योंकि ये वजूहात हैं जो कि आपकी स्किन को डिसरप्ट करती हैं, लेयर को डिस्टर्ब करती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि बच्चे स्पेशली टूथपेस्ट यूज़ करने लगते हैं, या डेंटल फीलिंग्स वालों में हो सकता है। इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज़्म जैसे बैक्टीरिया है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी इस तरह के रैश आपके बॉडी पे कहीं भी हो सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस है, जैसे कि प्रेगनेंसी है, प्रीमेंस्ट्रुअल फ्लेयर अप हो सकते हैं, या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ले रही हों, या ऐसे बच्चे जिनमें एटोपी की हिस्ट्री हो। एटोपी की हिस्ट्री क्या है? आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी एटोपिक डर्माटाइटिस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो आपको डिटेल पता लगेगी। क्लिनिकल फीचर्स इस बीमारी में ये होता है कि जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक्नीफॉर्म इरप्शन होती है, पस वाले पीप वाले दाने बनते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट समझते हैं ये शायद एक्नी है, ये ट्रू एक्नी नहीं होती, एक्नी की तरह होते हैं। और इसके अलावा स्केली, फ्लैकी स्किन हो सकती है। सम टाइम ये सिम्पटम लेस होते हैं, इसमें अलामात नहीं होती, लेकिन कुछ में अलामात ज़ाहिर होती हैं, बर्निंग और पेन होती हैं। अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा सवेयर हो और आप इसको सीरियस ना लें, तो ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन है, जिसको एक कॉम्प्लिकेशन ग्रैनुलोमेटस है, पेरिओरिफिशियल डर्माटाइटिस। इस तरह से होंठ जो हैं वो सूज जाते हैं और उनमें फिशर बन जाते हैं। इसके अलावा स्टीरॉयड रोज़ेशिया, जो बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड विदाउट प्रेस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं, उनमें इस तरह से होता है। इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? उसमें यही होता है कि हम स्वैब या स्किन स्क्रैपिंग लेके उनका टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या वजूहात हो सकती हैं। पैच टेस्टिंग है। इसके अलावा जो है स्किन बायोप्सी है। पैच टेस्टिंग जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक्जिमा पे वायरल जा रही है वीडियो, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या डिटेल है।
डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस बीमारी से मिलती हैं, जैसे कि रोज़ेशिया है। रोज़ेशिया अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पे भी मैंने बहुत तफसील से पार्ट 1 पार्ट 2 उसकी वीडियोज़ हैं वो देखें। एक्नी से भी ये बीमारी मिल सकती है, एक्नीफॉर्म इरप्शन होती हैं, सीबोरिक डर्माटाइटिस। ये बीमारियां अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे ये अपलोड हैं, तो आप उनसे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, बच्चे जो हैं वो लिप लीकिंग करते हैं, वो भी इससे मिलती-जुलती बीमारी होती है। और इम्पेटाइगो बच्चों में बहुत कॉमन है, उसमें भी इसी तरह हनी कलर के पेप्यूल पस्ट्यूल्स बनते हैं। ये सारी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, वो आप उसमें देखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। इसमें हम चलते हैं कि ज़ीरो थेरेपी अप्रोच की जाती है। मतलब जो अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा बार-बार आँखों के गिर्द रैश हैं, मुँह के गिर्द रैश हैं, तो हम उसकी हर ट्रीटमेंट जो वो यूज़ कर रहा है वो स्टॉप करा देते हैं। हर किस्म की कॉस्मेटिक भी, स्टीरॉइड भी और ब्लेंड एमोलिएंट यूज़ कराए जाते हैं जिनमें किसी किस्म का केमिकल या प्रिजर्वेटिव ना हो। और जो सनस्क्रीन है वो बिल्कुल लाइट वेट जेल या लिक्विड फॉर्म में शुरू कराए जाते हैं। और जो टॉपिकल स्टीरॉइड्स हैं उनको जो है बिल्कुल स्टॉप करा दिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है स्टीरॉइड इसका एक मेन रिस्क फैक्टर है कि पेशेंट्स जो हैं वो उन्हें डायरेक्ट जैसे ही जो भी मेडिसिन मिलती है वो बिना देखे ऐसे जो है बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उनके जो है वो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब इसकी स्पेसिफिक मेजर्स क्या हैं, इसका जो ख़ास इलाज है वो क्या होता है, उसमें ये है कि जो डॉक्टर्स जो हैं एज अ डर्माटोलॉजिस्ट टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स फेल हो जाएं या इतनी ज़्यादा इफेक्टिव ना हो तो कैल्शिन्यूरिन इनहिबिटर्स दी जाती हैं। और इसके अलावा जब लगाने की क्रीमों से फ़र्क ना पड़े तो फिर सिस्टेमिक थेरेपी दी जाती है, ओरल एंटीबायोटिक्स हैं और भी बहुत सारी मेडिसिन है। तो आपको अगर ऐसा ही कोई मसला है और आप इलाज कराना चाहते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझसे जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको डिटेल दी जाएगी कि आप कंसल्टेशन कैसे ले सकते हैं। और इस बीमारी का आउटकम ये है कि ये क्रोनिक है, लंबा अरसा चलती है, कुछ महीने, कुछ साल लग जाते हैं अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे। हाँ, लेकिन जब ये सही होती है तो इसमें किसी किस्म के जिल्द पे धब्बे नहीं होते और किसी किस्म की पिगमेंटेशन नहीं होती है। लेकिन ये जो है बीमारी जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और आप खुद से स्टॉप कर दें विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन तो ये दोबारा भी हो सकती है फ्यूचर में, और उसके लिए फिर हमें दोबारा से ऐसी ही ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करानी होती है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जब भी ऐसी कोई इशू हो स्किन के तो आपने ख़ुद घर पे इलाज नहीं करना, फ़ौरन अपने जो है नियर बाय डर्माटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिल्द की जो हमें अवेयरनेस नहीं होती और वो एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं। फ़र्क ये होता है कि उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप अगर ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी से जो है वो सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स, फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर करें। ये चैनल पब्लिक अवेयरनेस के लिए है कि आप घर बैठे ही जो है वो डर्मा की ऑथेंटिक जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वंस अगेन मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनका थैंक यू कर रही हूँ कि ऑलरेडी आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो फ्यूचर में भी जो है आप करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और इसके अलावा आपके कमेंट्स का, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फीडबैक आप लोग नहीं दे रहे उसका मुझे इंतज़ार रहेगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और किसी टॉपिक के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।